जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेरड़ी माँ, गणपति बाप्पा मोरया। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं 5 ऑब्जेक्ट्स। मूनोलॉजी है, फॉर्चून कुकीज हैं, एंजल गाइडेंस है, हैप्पीनेस ओरेकल है एंड भारतीय टैरो है। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विथ द फॉर्चून कुकीज। चलो देखते हैं आज हमें कौन सी कुकीज़ मिलती हैं एंड हम चुनेंगे 3 कुकीज़। ठीक है, एक आपके लिए, एक उनके लिए और एक आप दोनों के लिए। जैसे आपका इंट्यूशन होगा आप उसे बहुत ही आसानी से गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, हमने चुने हैं 3 कुकीज़। देखते हैं अब हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, हियर वी गो। जो पहली कुकी हमें मिली है वो है कमिटमेंट। ओके, बहुत ही अच्छी कुकी। कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस। इट विल मेक यू फील बेटर। मतलब कि भाई इस पर्सन के लिए हो या फिर आपके लिए हो या फिर आप दोनों के लिए, कमिटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ प्यार के प्रति नहीं है बल्कि ये निष्ठा है आपके वचन के प्रति, ये निष्ठा है आपके काम के प्रति, ये निष्ठा है आपके बिजनेस के प्रति। तो अगर आप दोनों में से कोई इन्वॉल्व है अपने बिजनेस में या फिर चाहता है कि भाई मेरा काम सबसे अच्छा हो, या फिर कमिटमेंट की बात आती है रिगार्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा और वेट करना पड़ रहा है आप दोनों को साथ आने के लिए, और ये पर्सन कह रहा है कि नहीं भाई आई हैव कमिटमेंट एंड मैं वो आखिर तक निभाऊंगा या निभाऊंगी, तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है आप दोनों के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे आपके जज्बात भी हम ध्यान से देख सकते हैं। कमिटमेंट है यहाँ पे, बस कहीं ना कहीं थोड़े से इश्यूज शायद आ सकते हैं जिनके लिए ये कार्ड या फिर ये वर्ड कमिटमेंट आपको ज़रूर हेल्प कर सकता है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है बर्नआउट। बर्नआउट इसके लिए होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर अपने आप को आराम नहीं दे पाते। एंड ऐसा जब होते हैं तो प्रोफेशनली भी हमारी जो पावर है वो थोड़ी कम होती है। और अगर हम पर्सनल हेल्थ के बारे में सोचें कि भाई नींद ना आना, नींद कम हो जाना या फिर बाकी सारे इश्यूज़ का सामना हमें करना पड़ता है, तो ऐसे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो थोड़ा डॉक्टर को दिखाएं या फिर कहीं ना कहीं पे अपने आप को हीलिंग करने की शुरुआत करें। यहाँ पे मेडिटेशन आता है, यहाँ पे रेकी आती है, यहाँ पे ध्यान धारणा आती है, यहाँ पे योगासन भी आते हैं। ठीक है, जो भी आपके लिए फीजिबल है, जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी सही रहे, बर्नआउट फिर से ना हो। थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है साइंस। भाई साइंस का मतलब है कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में ये साइंस है। एंड ये अलग तरह के साइंस होते हैं कि भाई क्या मुझे रिफ्लेक्शन मिलेगा, क्या कमिटमेंट मैंने मांगी है वो मुझे मिलेगी। तो ऐसे कई सारे सवाल होते हैं। जब हमें परफेक्ट साइंस मिलते हैं तो जो डाउट्स एंड कन्फ्यूजन होते हैं वो अपने आप रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकीज़। एंड अब हम देखते हैं मूनोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चुनते हैं भाई 4 कार्ड्स एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो देखते हैं 4 या कितने कार्ड्स आते हैं। 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। देखते अब हमें क्या रीडिंग मिलता है। देखो ये पहला जो कार्ड है वो है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। अगर हम न्यू मून की बात करें, मतलब अमावस्या के बाद वाला जो एक चांद होता है उसे न्यू मून कहते हैं। इट इज़ की भी एक नई शुरुआत होने जा रही है। अगर हम इसकी बात करें आप दोनों के रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं पे अगर कहीं पे झगड़ा हुआ हो या फिर दिल शांत ना हो, तो ये दिल शांत होने की प्रक्रिया है। जो भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन है वो अपने आप क्लियर होने लगेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं कैसे उनसे बात करूं, पहले भी उनके ऊपर गुस्सा हो गया था, अब कैसे उनको अपना चेहरा दिखाऊं, नॉट टू वरी अबाउट इट, चीज़ें काफ़ी हद तक सुधर जाएंगी। एक दूसरी बात भी यहाँ पे कि अगर किसी को लग रहा है कि भाई मेरे तो प्यार में ऐसा हो गया, अब क्या होगा, तो शायद एक नई शुरुआत आपके लिए होने जा रही है। सेकेंड जो कार्ड है वह न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। अगर हम लिब्रा साइन को देखें तो यहाँ पे जस्टिस होता है। अगर आप में से किसी को धोखा मिला है तो हो सकता है कि एक नई शुरुआत आपकी यहाँ पे लिखी है। कई लोग खुद डिले करते हैं, वो अपने पुराने प्यार को दिल में समा के रखते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स जितनी भी चाहे कोशिश करे आप आगे नहीं बढ़ सकते।
इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप अपना जो पास्ट है उसको छोड़ दें और नई शुरुआत को एक्सेप्ट करें। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नई रोमांटिक शुरुआत हो जाएगी। थर्ड जो कार्ड है वो है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे क्या है कि कई बार हमें लगता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट्स ऐसा नहीं होता। तो कई बार ये कुछ चीज़ें होती है, फिर कर्मों का फल होता है जिसको हमें भुगतना पड़ता है। सो द एंड ऑफ अ टफ साइकिल, ये चीज़ यहाँ पे आ गई है, मतलब कहीं ना कहीं पे अब रिलैक्सेशन का मोड ऑन होने वाला है। जो फोर्थ कार्ड है वो है कंक्लूजन्स आर विद इन रिच फुल मून इन इक्लिप्स। तो ग्रहण का यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कंक्लूजन्स मतलब कि भाई जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी फाइनल डिसीजन लेने के लिए वो अभी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप साफ तरीके से एक क्लियर डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एंजल ऑफ मेडिटेशन, उससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 3 कार्ड्स। 1, ठीक है, ओके, ये कैसे आ गए यहाँ पे 2 एंड फाइनली 3। ठीक है, सो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो पहला कार्ड में मिला है वो है सेलेनाइट। आर यू स्ट्राइविंग फॉर अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन, क्वाइट योर माइंड। मतलब आपको मे बी डिवाइन से कनेक्ट होना है या फिर अपने जवाब पाने हैं जो अगर आप पा नहीं सक रहे हो, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने मन को शांत रखना। ठीक है, आपको डिवाइन गाइडेंस ज़रूर मिल सकता है, आप दोनों को ही, लेकिन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है शांत रहे एंड खुद का ख्याल रखे, बहुत अच्छे से पानी पिए, हेल्दी फ्रूट खाएं, हेल्दी डाइट रखे। वही इसका अगर हम कनेक्शन देखें विद एंजल, तो वो है एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस। आई एम अलाइन विद द डिवाइन, आई एम स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ डिवाइन लव एंड डिवाइन लाइट। मतलब कि भाई खुद को समझना है कि भाई मैं डिवाइन से ही कनेक्टेड हूँ। अगर आप दोनों डिवाइन से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं आप आपस में भी एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है एंजलाइट। आर यू रिसीविंग इंट्यूटिव मैसेजेस, डू यू विश टू बी मोर इंट्यूटिव। कई बार क्या होता है ना कि हम इंट्यूटिव मैसेजेस प्राप्त करते हैं, मतलब जो आपका प्यार आपसे कहने वाला है उनके कहने से पहले ही आप समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसे हम इंट्यूशंस कहते हैं। कई बार इंट्यूशंस बढ़ते भी हैं, कई बार घटते भी हैं, ये हमारी मन की स्थिति के ऊपर भी काफ़ी हद तक निर्भर होता है। तो इसलिए कहा गया है कि अपने मन को शांत करो और जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो आपके स्पिरिट गाइड्स हो, आपके डिवाइन एंजल्स हो या फिर आपके पूर्वज हो, उनसे जो आपका कनेक्शन हो रहा है उसे और स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुनना, ऑब्जर्व करना एंड सही मोमेंट पे बोलना। जो एंजल है वो है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन। आई सेंड आई रिसीव मैसेजेस विद ईज एंड ग्रेस, गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन मुझे मिलता है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज हमें मिला है उसका डिकोड करना है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है एंड जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। थर्ड जो कार्ड है वो है appetite. Are you feeling agitated? Is there something you will find hard to swallow? Are you having digestive difficulties? क्या आप गुस्से में हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका गुस्सा फूट रहा है, तो ये कार्ड उसके लिए है। क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जो सोच रहे हो उसके बारे में ज़्यादा ध्यान दें। कई बार हमें पता होता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में कुछ करते नहीं, गुस्सा होने देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। एंजल ऑफ डाइजेशन, एपेटाइट इज बैलेंस, मतलब कहीं ना कहीं पे अगर आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं और कहीं ज़्यादा भूखे रह रहे हैं उसके कारण भी अगर आपका चिड़चिड़पना बढ़ रहा है तो ये कार्ड उसके लिए है। ठीक है, नाउ वी विल लुक एट द हैप्पीनेस ओरेकल एंड फाइनली हम देखेंगे टैरो। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट 9 मिनट हो चुके हैं, तो वो देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड इससे हम चुनते हैं 3 से 4 कार्ड। चलो ये आ गया 1 2, ये आ गया 3 एंड ये आ गया 4। ठीक है, एक्सक्यूज मी, तो ये 4 कार्ड आ गए हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2, ये आ गया 3 एंड ये आ गया 4। चलो जो पहला कार्ड है वो है वेर एवर यू आर बी ऑल देयर, मतलब कहीं ना कहीं पे ये आपको कह रहा है कि भाई जहाँ पे भी आप होंगे मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा या फिर वहाँ पे आने की कोशिश करूँगा। अगर हम दूसरा मैसेज डिकोड करें तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि भाई जिस भी पल से आप गुजर रहे हो
मे बी आप अकेले हो, इनसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जान लीजिए मैं आपको फील कर सकता हूँ एंड हमेशा आपके साथ हूँ। तो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज में मिल रहा है। सेकंड जो कार्ड है, टू रेस्ट इज टू रस्ट, स्टे शाइनी एंड ब्राइट। अगर आप बार बार एक ही सोच में डूबे हुए हैं, खुद को तकलीफ दे रहे हैं, तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, डिवाइन है, हमें देख रहा है, हमें याद रखना है। अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई एज आर सीज्ड। तो जब भी हमें मौके मिलते हैं लेकिन कोई उसे छीन लेता है तो मौके दुगने होते हैं। इसका कहना है कि भाई अगर आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक है तो मूव ऑन कीजिए, एक जगह पे अटक के मत रहिए। नेक्स्ट कार्ड है योर सॉन्ग, मेक श्योर यू आर हर्ड। बहुत ही खूबसूरत कि भाई आप एक गाने के बोल जैसे हो एंड कोशिश कीजिए कोई तो आपको सुने, है ना। हम गाने हमेशा सुनते रहते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अकेले ना रहें बल्कि कनेक्टेड रहें, ये आपसे गुजारिश कर रहे हैं। अब देखते हैं फाइनली टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं हमें कितनी कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3, आज शायद हम 5 ही कार्ड लेंगे। 4 एंड ये आ गया 5। ठीक है, सो 5 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो जो एनर्जी हमें महसूस हुई है जैसे कि ब्रोकन मैरिज, वेन, रिग्रेट, सॉरो, लॉस, रिग्रेट, कहीं ना कहीं पे भी कुछ खो गया है या फिर किसी को खो दिया है, किसी का साथ खो दिया है या फिर किसी को खोने का डर यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन को कह रहा है कि भाई ज़िंदगी में चेंजेस ऐसे होते रहते हैं। ये खुद भी सोच रहा है कि भाई अगर ऐसा हो तो मुझे क्या करना चाहिए। कई बार कुछ रिश्ते होते हैं जो टूट जाते हैं, मे बी पहले से ये तय होता है कि ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, कुछ वक्त के लिए रहेगा। ऐसे में जब आप इस रिश्ते के बारे में सोचते हो और आपको जवाब नहीं मिलता तो आप तकलीफ झेलते हो। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इन डिसीजन, ट्रबल एंड बैलेंस्ड, डिफिकल्ट डिसीजंस। 2 ऑफ सॉर्ड्स में जो कि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जहाँ पे लिब्रा आता है जस्टिस का साइन एंड जेमिनी आता है जहाँ पे हमेशा बातें बहुत की जाती हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स में आप दोनों के बीच का कनेक्शन देखा जाता है। कई बार मान लो कि कोई पास कनेक्शन है, उसको छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वही चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है कि कुछ डिसीजंस लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हम सच की बात करें तो ऐसे डिसीजंस फिर भी हमें लेने पड़ते हैं। तो क्या आप दोनों में से कोई डिसीजन लेगा या फिर बस सोचता ही रहेगा, ये भी देखने वाली बात है। नेक्स्ट कार्ड है वो एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। प्रॉफिटेबल जर्नी, न्यू बिजनेस, न्यू बिगिनिंग, न्यू करियर, इनहेरिटेंस। भाई यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है एरीज, लियो, सैज की एनर्जी की हमेशा आगे बढ़ते रहना है एंड पैशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों के रिश्ते में पैशन थोड़ा सा कम हो गया है या फिर आप सिर्फ गिले शिकवों के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ऐसे पल बार बार आएंगे जिसको आप कहेंगे कि भाई कल तो बहुत अच्छा था, आज क्यों इतना खराब है। ये चीज़ें आते रहेंगी, हमें इनसे ही सीख कर आगे बढ़ते रहना है। अगला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काइंडनेस, न्यू आइडियाज, ओपिनियंस, स्कॉलर, मैनिफेस्टेशन, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट। ये पर्सन कह रहा है कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए कि भाई मुझे चिंता तो है लेकिन ये भी एक सही बात है कि मैं हमेशा अपने चीज़ों की आपूर्ति करता हूँ या करती हूँ। मतलब कि भाई जो इम्पोर्टेंट है ये वो डेफिनेटली करते हैं, चाहे वो जॉब हो डेफिनेटली कर रहे हैं, चाहे फिर बाकी के फ्रेंड्स हो उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो जो भी एक ग्राउंडिंग के लिए काफ़ी सही वर्ड है वो करते रहते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द एम्प्रेस। डेवलपमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट, एक्शन, इवोल्यूशन, फेमिनिटी, ब्यूटी, नेचर, नर्चरिंग एंड अबंडेंस। अगर हम इस कार्ड को देखें जो कि है मेजर अरकाना का कार्ड, तो ये आपको कहना चाह रहा है कि आप इनको समझे, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कितना चाहते हैं एंड जैसे आप इनको पहले चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही चाहे। इनकी तरफ देखने का जो आपका नज़रिया था जो इतना खूबसूरत था वापस से वही आ जाए, यही गुजारिश वो आपसे करना चाहते हैं।
With a reading, I hope it will resonate. See you next.